आज हम कुछ एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ डिस्कस करेंगे और कुछ किस्से कहानियाँ शुरू करेंगे। ओके, तो आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने-माने दिग्गज गीतकार और लेखक जावेद अख्तर। यस, तो जावेद अख्तर के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, उनके कुछ किस्से और कहानियों के बारे में हम चर्चा करेंगे और आई एम डैम श्योर आप कहीं सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको उनके बारे में नहीं पता होगी। पिछले दिनों भी वो काफ़ी चर्चा में रहे हैं और यूट्यूब से लेकर के ट्विटर एंड इंस्टाग्राम हर जगह उनके छोटे-छोटे वन लाइनर्स और उनकी कही हुई अनमोल बातें जो होती हैं, वो हर जगह वायरल होती है, राइट? तो ऐसे ही कुछ किस्से और कहानियों के बारे में आज हम उनसे बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जो-जो लोग जुड़ रहे हैं इस वक़्त, आप सभी का स्वागत है। बहुत-बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है जब कुछ एक लोग अपना कीमती वक़्त निकाल कर के हमारे यूट्यूब चैनल पर आते हैं और मुझे सुनने की थोड़ी-सी हिमाकत करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी वन्स अगेन। ओके, तो सबसे पहले एक बात मैं फिर दोबारा से शुरू कर देना चाहती हूँ कि हिंदी सिनेमा के ये जो दिग्गज लेखक और गीतकार हैं, ये पहले ऐसे लेखक बने हैं जिन्होंने करोड़ों में फ़ीस ली है। मतलब उन्होंने कोई फ़िल्म लिखी हो और फिर वो चल गई, मतलब उसके बाद तो उनके रेट्स ऐसे बढ़े, तो उन्होंने करोड़ों में फ़ीसें ली हैं। वो पहले ऐसे लेखक बने थे। एक दौर था जब हिंदी जब हीरो और हीरोइन्स जो हुआ करते थे, उनके नाम से ये फ़िल्में नहीं चला करती थी। ये इस नाम से चला करती थी कि जी अ, लेखक कौन है इस कहानी का? तो जावेद अख्तर का जब नाम आया करता था, तो बात बन जाती थी। हालाँकि जावेद अख्तर के साथ एक और जोड़ीदार रहे उनके, सलमान खान के पिताजी। जी हाँ, सलमान खान के नाम से वो फ़िलहाल जाने जाते हैं, लेकिन वो एक दौर था जब सलीम खान एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, तो इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो जावेद और सलीम की जो जोड़ी थी ना, और जब ये फ़िल्म लिखते थे, तो कमाल होता था। ऐसी कई फ़िल्में इन्होंने बनाई हैं, शोले से लेके दीवार तक, इस तरह की फ़िल्में जो है होती रही है। मैं देखूँ ज़रा कौन-कौन इस वक़्त जुड़ा है हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। वेल कोई जॉइन ना भी करे, तो वी डोंट केयर, राइट? क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे लाइव करना है और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके आई हूँ, जिस टॉपिक पर आज मैं बात कर रही हूँ, तो मैंने सोचा था कि चलो 8 से 9 बजे के बीच में हम लोग लाइव करेंगे, तो आई एम हियर। ओके, तो हिंदी सिनेमा के दिग्गज और मशहूर लेखक गीतकार जिन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वहीं अपनी रचनाओं के अलावा बॉलीवुड के ये लेखक अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। जिनकी बात हम कर रहे हैं वो है जावेद अख्तर। हिंदी सिनेमा पर इस दिग्गज गीतकार का जो योगदान रहा है बहुत ज़्यादा रहा है। ₹27 लेकर के ना ये मुंबई आए थे, ठीक है? क्योंकि जहाँ से ये पहुँचे उस वक़्त इनकी जेब में कुछ भी नहीं था, लेकिन ₹27 का वो अरेंजमेंट उन्होंने किस तरीके से किया होगा उसके बारे में आइए हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। तो 19 साल की उम्र में जब वो मुंबई आए थे ना, तो उस वक़्त वो मुंबई रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। उस समय में इतने मुश्किल हालात थे उनके कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि जब कोई इंसान एक जुनून के साथ निकलता है ना अपने घर से कि आज तो मैं कुछ करके ही आऊँगा, अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करूँगा। तो वो जब नहीं होता है और इंसान नया होता है उस क्षेत्र में, कुछ करने की चाह रखता है, तो थोड़ा ऐसा रहता है कि कहाँ जाऊँ, किस पाथ पर जाऊँ, कौन-सा रास्ता अपनाऊँ। तो उन्हें ये बात पता थी कि उन्हें लेखनी में अपना जो है जीवन बनाना है। तो 19 साल की उम्र में मुंबई जब आए, उन्होंने हार नहीं मानी। सालों तक उन्होंने इस लाइन में, इस क्षेत्र में संघर्ष किया, जिसके बाद उन्होंने जो उनको सफलता प्राप्त हुई, उन्हें सलीम खान के साथ उनका जब सलीम खान का जब उन्हें साथ मिला, तब कहीं जाकर के उनकी एक जो है जोड़ी
पूरी हो पाई। ये 1975 की बात है जब एक सुपर हिट फ़िल्म आई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन थे, जिसमें धर्मेंद्र थे, हेमा मालिनी थी और जया बच्चन थी, उस वक़्त जया भादुरी। तो इस फ़िल्म का नाम था शोले। तो जब शोले आई थी ना तो पूरी इंडस्ट्री में नाम छा गया था कि भाई ये इतनी तगड़ी स्क्रिप्ट जो है ना, किसने लिखी है? सो इट वाज़ लाइक कि ये तो जावेद अख्तर और सलीम खान इन दोनों की जोड़ी ने लिखा है। उसके बाद से इस इस पूरी इंडस्ट्री में उनका जो नाम हुआ और जिस हिसाब से उन्हें फ़िल्में मिलनी शुरू हुई, डायरेक्टर्स जो थे उनके पास आने लगे कि आप हमारे साथ काम कीजिए, हमारे लिए फ़िल्म लिखिए। तो इस तरीके से उनको मुँह माँगी जो है रकम उस वक़्त मिला करती थी। आज के टाइम पे डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा यू नो वर्सेटाइल हैं, लेकिन वो ज़माना कुछ और था। जो फ़िल्में थी वो स्क्रिप्ट पर बेस्ड हुआ करती थी। तो और जिसमें ढिशुम-ढिशुम भी हो, गाने भी हों, हीरो का यू नो हीरो का एक अलग रुतबा उसमें दिखाया जाता था। तो जिस हिसाब से ये जावेद अख्तर और सलीम खान अपने हीरो हीरोइन्स को एस्टैब्लिश करते थे ना, वो देखने में ही बहुत खूबसूरत होता है। आप लोगों ने यकीनन देखी होंगी ऐसे फ़िल्में, राइट? किसकी कॉल आ रही है यार? यस, हेलो। मैंने कॉल उस वक़्त किया था। तो वो जो ज़माना था ना, वो बहुत ही तो वो जो ज़माना था इन दोनों के नाम और इन दोनों की स्क्रिप्ट पर फ़िल्में जो है चला करती थी, जिसके बाद इन लोगों की यू नो गाड़ी चलने लगी थी, उनका करियर जो है चलने लगा था। तो उस वक़्त उस वक़्त जो है ना जावेद अख्तर 10 से 15 लाख रुपए तक चार्ज किया करते थे। उस ज़माने में लाखों की बातें करना ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि समय-समय की बात होती है। अब हमारे मम्मी-पापा को भी अगर मतलब एक देखिए पीछे चले जाएँ तो उस वक़्त लगता था अच्छा ₹1000 कितनी बड़ी चीज़ है। तो वो समय ऐसा था जहाँ पर अगर किसी को ₹1000 ₹1500 भी मिल जाएँ, ये हम जो बात कर रहे हैं वो 75 की है। तो अगर 1000-1500 में मिल जाते थे ना, तो वो महीने का इतना कि भई कितने अमीर लोग हैं। तो ये उस टाइम की बात है जब 10 से 15 लाख रुपए ये लोग चार्ज किया करते थे। तो सोचो कितनी कमाई होगी, है ना? तो शाहरुख खान की जो फ़िल्म अभी जो डंकी आई थी उसमें भी इन्होंने अपना एक गाना दिया है। लेकिन अभी मैं अगर करंटली बात करूँ तो जावेद अख्तर ही एक ऐसे पर्सन है ना जो बहुत ही अ, खुल कर के बात करते हैं, बिल्कुल खुल कर के। वो किसी का साइड नहीं लेते हैं, है ना? और जो जो वैलिड पॉइंट होता है ना, वो वैलिड पॉइंट ही बोलते हैं। सो अभी पीछे एक फ़िल्म आई थी एनिमल, राइट? रणबीर कपूर की वो मूवी थी। ये जो मूवी थी इसमें इस फ़िल्म ने लगभग ओवरसीज़ 900 करोड़ की जो है कमाई करी थी बॉक्स ऑफिस पर। इस फ़िल्म को बहुत लोगों ने एप्रिशिएट करा है एंड बाद में काफ़ी डिबेट भी हुई है कि इस फ़िल्म में ऐसा है, इस फ़िल्म में वैसा है एंड कुछ लोगों ने सपोर्ट में काफ़ी सपोर्ट भी किया इस फ़िल्म को और कई लोग जो है इसको इसके विरोध में भी आ गए कि इस फ़िल्म में जो है महिलाओं को बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो वहीं पर ही इंडस्ट्री के एक ऐसे बहुत बड़े नाम का स्टेटमेंट जारी होना कि जिसमें वो अपनी राय जो है बता रहे हैं, वो जावेद अख्तर ही रहे, जिन्होंने खुल कर के ऐसे बोला। हाँ, कंगना रनौत एंड ऑल इनसे तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन जावेद अख्तर भी इस तरह की बातें जो है ना, बिल्कुल सपाट बोलते हैं, बिल्कुल साफ बोलते हैं, किसी का बुरा नहीं मानने वाली बात। तो इन्होंने भी जो है ना इस फ़िल्म को लेकर के
काफ़ी कुछ कहा कि जहाँ पर महिलाओं की इज़्ज़त नहीं हो सकती और जिस फ़िल्म में महिला को इस तरीके से रिप्रेज़ेंट किया जाता है और सबसे खतरनाक बात ये है कि उस देश में जहाँ पर महिलाओं की स्थिति और भी ज़्यादा खराब रही है, अब वो धीरे-धीरे ठीक हो रही है, वहाँ पर ऐसे फ़िल्म को सपोर्ट मिल रहा है। तो ये एक देश के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। सो यस मैं भी उनकी इस बात पर काफ़ी हद तक सहमत हूँ। तो इस तरह की फ़िल्में आई डोंट थिंक सो कि बॉलीवुड में या कहीं पर भी या चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, नहीं बननी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट के हम क्या दिखा रहे हैं क्योंकि कहते हैं ना कि एक ज़माना था जब लोग साहित्य पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ऐसा माना जाता था कि जो साहित्य है वो एक समाज का आईना है और उसी का ही रिफ्लेक्शन है। तो साहित्य तो अब कम ही लोग पढ़ना पसंद करते हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल जनता है, आम जनता है। तो ज़्यादा मोस्टली जो कनेक्टेड हैं वो फ़िल्मों से ही कनेक्ट कर पाते हैं। ऐसे में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फ़िल्मों का जो चयन है या फिर फ़िल्मों की स्क्रिप्ट्स को किस तरीके से इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए ऑडियंस द्वारा, किस तरीके से इट्स वेरी इम्पोर्टेंट हमारे एज़ अ सोसाइटी ये हमें सोचना है। तो यही चीज़ जो है जावेद अख्तर ने उनके एक स्टेटमेंट पे बहुत ज़ोर दे कर के बोली थी। तो मुझे वाक़ई बहुत अच्छा लगा था कि उन्होंने इस तरह की बात करी। तो इट्स टाइम टू गो नाउ 15 मिनट का मैं लाइव कर चुकी हूँ क्योंकि मैंने अभी ये अपने रूटीन में अभी रख लिया है कि 15 मिनट चाहे मैं आऊँ और लाइव में आऊँगी और चाहे कोई यस ओके ओके हमारे साथ पुनीत सिंह सोटा जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर पुनीत हमें जॉइन करने के लिए। आपने इतना कीमती वक़्त निकाला है हमसे बात करने के लिए, हमें कमेंट कर रहे हैं, हमें लाइक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो मैं ये बात कर रही थी कि मैंने अब अपने डेली रूटीन में ये मैंने तय कर लिया कि भाई अब मैं चाहे 15 मिनट आऊँ, 16 मिनट आऊँ, मैं आऊँगी ज़रूर और आकर के किसी एक टॉपिक में या कुछ करंटली टॉपिक जो चल रहे हैं, उस पर मैं बात करूँगी। ओह माय गॉड! हमारे दर्शक इतने बिज़ी हैं, वो ड्राइविंग कर रहे हैं और ड्राइविंग करते-करते ही हमारा वीडियो देख रहे हैं। आई एम ग्लैड, थैंक यू सो मच कि आप हमें इतनी तवज्जो देते हैं अपनी ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल नित्य रचना पर। नेक्स्ट टाइम मैं और इम्प्रूवमेंट करूँगी और कुछ नए कहानी और किस्सों के साथ आऊँगी, कुछ इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के बारे में अच्छी-अच्छी बातें बताऊँगी। आप तब तक हमारे साथ जुड़े रहें। बाय-बाय। टाटा बाय-बाय। Why it's not working?